सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों देखो, पढ़ाई लिखाई का जमाना है और ऐसे में पढ़ने लिखना बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन पंगा हो जाता है जब हम जाके कर लेते हैं ग्रेजुएशन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। और ऐसे में यार खासकर से जो बहुत सारी टेक की तरह तरह की मिथ्स हमको मालूम चलती है ना, हम उन पे इवेंचुअली भरोसा भी कर लेते हैं। तो आज हम इस वीडियो को इतने लाइक और शेयर करते हुए मैं आपसे बात करने वाला हूं मेन ऐसी 7 मिथ्स के बारे में जो आपने सुना जरूर होगा लेकिन एक्चुअल में वो सच नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। देखो, अलग अलग कदमों पे दोस्तों हमने जो है वो अलग अलग तरह की टेक मिथ्स के बारे में सुना होगा, फिर चाहे वो पत्ते से बैटरी को चार्ज करना हो या इसके अलावा और ऐसी सिमिलर चीजें। लेकिन अभी हम करते हैं शुरुआत। आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए नीचे अपना कमेंट अगर आप भी किसी ऐसी मिथ के बारे में जानते हो। तो पहली बात क्या है ना, ज्यादा रैम मतलब ज्यादा परफॉर्मेंस। अगर पबजी खेलना है अच्छे से ब्रो तो 8 GB रैम वाला फोन लेना, मजा उसी में आएगा। मतलब हम ना सिर्फ और सिर्फ रैम के पीछे चले जाते हैं बहुत बार कि भैया रैम 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 कितनी है, 8 GB है कि 16 है कि 12 है कि कितनी है। उस चक्कर में लगता है कि वो परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, आपको एक मिनिमम चाहिए भाई कि ठीक है अच्छा एक 6 GB टाइप का फ़ोन ले लो, लेकिन ये नहीं है कि 8 GB रैम और 16 GB रैम के अगर आपको दो फ़ोन है और अगर आप दोनों में पबजी चलाएंगे तो 16 वाले में ज़्यादा अच्छी रिजल्ट मिलेगा। ना ना ना, यहाँ पे प्रोसेसर कौन सा है उस पर डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। तो सीन रैम तो ठीक है, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट आपने एक बार उसको सरपास कर लिया तो फिर वो 8 GB वही काम करेगी, 12 भी वही काम करेगी, 16 हो या 128 हो ना। रैम से नहीं होता है। मेन जो चीज़ आपको देखनी चाहिए वो उसके अलावा ये है कि उसमें प्रोसेसर कौन सा लगा है। तो सिर्फ BGMI या पबजी खेलने के लिए अगर आप 8 GB वाला वेरिएंट ले रहे हैं तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ना ही लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे एक और जो मिथ हम बहुत सुनते हैं वो क्या है कि मोबाइल फ़ोन के नज़दीक अगर हमने रखा क्रेडिट कार्ड वगैरह तो पंगा होगा। मतलब कार्ड वार्ड पता नहीं डेटा या तो मिट जाएगा या कार्ड जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, कार्ड खराब हो जाएगा। अक्सर हमने ये ध्यान रखा है कि भैया मोबाइल फ़ोन के नज़दीक कुछ ऐसा अगर रखेंगे तो पंगा हो जाएगा। ये भी गलत है, क्लियरली एक मिथ है। ऐसा कुछ नहीं होता है अनलेस अनलेस आप एक सैमसंग का फोल्डिंग फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे हो तो दिक्कत है। तो सैमसंग क्लियरली बोलता है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट्स होते हैं बहुत स्ट्रांग, तो वो क्लियरली बोलता है कि भाई आपको आपके फ़ोन के पास में अपना कोई कार्ड वगैरह नहीं रखना है। लेकिन अदरवाइज अगर एक नॉर्मल स्मार्टफोन है उसके पास में अपना कोई भी आप कार्ड रखते हैं तो कोई भी पंगा नहीं आने वाला है। ना वो ख़राब होगा, ना उसका डेटा कहीं मिट जाएगा, ना कहीं ट्रांसमिट हो जाएगा। आपका कार्ड आपके पास सही सलामत बना रहेगा। तो टेंशन नहीं है, चिपका कर रखो, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी इस बात से। इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो ये, और ये तो बहुत कॉमन है भाई, बहुत ज़्यादा कॉमन है। 4G जो है वो 3G से ज़्यादा डेटा यूज़ करता है, ज़्यादा डेटा कंज्यूम करता है। ऐसा बहुत लोगों के मन में मिस होता है। तो वो अक्सर तो कई बार 4G को ऑन नहीं करते हैं। और मतलब ये ना मैंने देखा है बहुत कॉमनली, मैंने देखा है लोगों के बीच में यार कि मतलब 4G तो यार बहुत जल्दी डेटा सारा ख़त्म कर देता है। डेटा कैसे खत्म कर सकता है 4G तेज? ये भाई मान लो अगर आप एक 100 MB की फाइल को डाउनलोड कर रहे हो तो वो तो 3G में भी 100 MB का ही कंजम्पशन होगा, 4G में भी कंजम्पशन 100 MB का ही होगा। फर्क क्या है कि 4G के साथ में आप उसको जल्दी काम कर लोगे डाउनलोड का, तो आपको लगता है कि अरे तो इतना जल्दी इसने 100 MB खर्च कर दिया। अरे तो उसने काम किया ना बदले में। तो मतलब ये एक है। दूसरा सीन होता है कि हाँ, जब आप वीडियोस वगैरह देखते हो यूट्यूब वगैरह पे, उस टाइम पे अगर आप 4G कनेक्शन पे हो तो वो बफरिंग बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांस तक कर लेता है। तो वो एक कंजप्शन का आपके मन में आ सकता है। अदरवाइज 4G और 3G कंजप्शन तो डेटा का उतना हो जितना आप यूज़ कर रहे हैं। तेज और स्लो क्या होता है कि 4G की स्ट्रॉ मोटी है कि वो ज़्यादा जल्दी जल्दी डेटा सक करता है, तो करेगा तो उतना ही जितना वो कर रहा है। एट द एंड तो नीचे तो वही है ना 100 MB की फाइल, मतलब वो तो समझो आप। इसके अलावा एक और जो अगली मिथ है वो ये, इनकॉग्निटो मोड अगर लगाया तो बस दैट इज ऑल यू नीड टू हैव फुल प्राइवेसी ऑन द इंटरनेट। हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं 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 नहीं। इनकॉग्निटो मोड जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकली आपके डिवाइस पे कुकीज़ वगैरह को स्टोर नहीं करता है और जो हिस्ट्री वगैरह है वो स्टोर नहीं होती है। लेकिन जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जिन वेबसाइट्स को आप विजिट कर रहे हैं या जो अथॉरिटीज़ वगैरह हैं, उनकी नज़रों से आप बच जाएंगे अगर आपके मन में ऐसा ख्याल आता है कि बस एक बटन दबाया प्राइवेट ब्राउजिंग का और फिर तो हम बन गए सीधा मिस्टर इंडिया। ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है जिसको आपको हटाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमने एक और चीज़ क्या सुनी है कि फ़ोन में अगर IP रेटिंग आ जाए ना, तो मेरा फ़ोन पता है क्या है, वाटर प्रूफ।
वाटर प्रूफ हमने बहुत बार सुना होगा, ये फ़ोन तो वाटर प्रूफ है। ना ना ना, पहली बात तो वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट है, और वो भी आइडियल कंडीशंस में, फ्रेश वाटर के अगेंस्ट, एक सर्टेन डेप्थ तक, एक सर्टेन टाइम लिमिट में। अब आप अगर अलग अलग तरह तरह के तरल पदार्थ सोचते हो कि भैया फ़ोन के ऊपर जाए और फ़ोन कुछ ना हो और ऐसा ऐसा, ना ना ना, ऐसा नहीं होता है। और मज़े की बात, कोई भी कंपनी चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग डिवाइस बनाती हो, वाटर डैमेज के अगेंस्ट कभी भी वारंटी में कवरेज नहीं देती है। चाहे कंपनीज कितने भी तरह तरह के एड्स बनाए, आपको चिल्ला चिल्ला के बताए कि आपका फ़ोन जो है वो पानी के नीचे भी आप डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कुछ खराबी हो गई, वारंटी नहीं मिलेगी। तो कोई फ़ोन वाटर प्रूफ नहीं होता, वाटर रेजिस्टेंट होता है, वो भी फ्रेश वाटर के अगेंस्ट, आइडियल कंडीशंस में, इन लैब कंडीशंस माइंड यू। इसके अलावा यहाँ पे हमने एक और क्या चीज़ सुन ली है जो हमको ऐसा लगता है, भैया मोबाइल फ़ोन से तो एरोप्लेन के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। टेक ऑफ और लैंडिंग के समय अगर हमने मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑन छोड़ दिया, एयरप्लेन मोड पे नहीं किया, तो मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई देखो, आज की डेट में जितने भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं ना, उनके सिस्टम्स इतने तो सोफिस्टिकेटेड हैं कि वो पैसेंजर्स के मोबाइल फ़ोन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है उन पे। तो ये कि रेडियो से इंटरफेरेंस हो जाता है और ये ना ना ना, ऑल दिस इज़ कम्प्लीटली अ मिथ। अगर ऐसा होता, अगर इतना ही बड़ा खतरा होता ना, तो चेक इन के टाइम पे बोलते कि मोबाइल फ़ोन वगैरह सब डिपॉजिट करवा दो यहाँ पे, और फ्लाइट में आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन नहीं हो सकता। लेकिन इट इज़ जस्ट टू कंट्रोल द क्राउड, एंड इट इज़ जस्ट सो ताकि आप टेक ऑफ और लैंडिंग के समय पे जो कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होते हैं उनको मिस ना कर दें अगर आप फ़ोन पे लगे रहेंगे। इसीलिए होता है कि यू कांट यूज़ योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के कुछ सिग्नल से प्लेन में दिक्कत हो रही है। इट इज़ जस्ट अ मिथ, मेनली इट इज़ जस्ट टू कंट्रोल द क्राउड। अदरवाइज सोचो आप प्लेन में बैठे हैं 250 लोग और सब लोग अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं, तो कौन किसकी क्या बात सुनेगा, इतना मतलब कैसा माहौल बन जाएगा। तो जस्ट टू कंट्रोल दैट क्राउड एंड जस्ट टू मेक श्योर कि जो अनाउंसमेंट्स वगैरह हो रहे हैं सेफ्टी के, वो सब लोग ध्यान से सुने। इसीलिए मोबाइल फ़ोन्स वगैरह को मना किया जाता है टेक ऑफ और लैंडिंग के समय इस्तेमाल करने से। इसके अलावा जो एक और अगली मिथ है भैया, ये तो एक टाइम पे तो बहुत चर्चा में थी कि मोबाइल फ़ोन पे बात मत करो, जब फ़ोन चार्ज पे लगाओ तो फ़ोन मत उठाओ। फिर कोई बोलता है सीधे कान से उठाओ, उल्टे कान से उठाओ, तो वो भी एक कम्प्लीटली मिथ है भाई। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अगर फ़ोन चार्ज पे लगा है, उस दौरान अगर कोई कॉल आता है तो उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार तो हम बोलते हैं उस टाइम पे रेडिएशन पता नहीं कितनी ज़्यादा होती है, लो बैटरी पे फ़ोन में उठाओ। मतलब अब मैंने मिथ को तो क्राफ्ट कर रखा है अंदर से कि अच्छा मतलब खुद ने ही अपने अपने जो है वो रैंडम फॉर्मूले बना रखे हैं कि ऐसा हो तो ये मत करो, ऐसा हो तो वो मत करो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं नहीं लिखा है कि चार्ज पे अगर फ़ोन लगा हुआ हो तो आप फ़ोन अगर उठाएंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी। नथिंग लाइक दैट। आराम से उठाइए, बात कीजिए। बट हाँ, दिक्कत तो हो जाएगी कि चार्जर की केबल फिर आपको ऐसे वो गर्दन टेढ़ी करके बात करना पड़ेगा ना, तो वो पंगा हो सकता है। अदरवाइज आप बात करो, कोई टेंशन नहीं है। फ़ोन में ना फटेगा ना कुछ, आप बड़े आराम से इसको बात कर पाएंगे बिना इस प्रॉब्लम के। बाकी कुछ अगर मिथ्स आपके मन में हैं, नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते हैं कहाँ पे किसने क्या क्या सुना है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही। देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और वाला सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो फिलहाल में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।